हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडीज फ्लाइट के डिजास्टर के बारे में। ड्यूरागन एयरफोर्स 571 एक चार्टर फ्लाइट जो 13 अक्टूबर 1972 को एंडीज पहाड़ियों में क्रैश हुई। इस हादसे और इसमें जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों को एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या फिर मेरिकल ऑफ एंडीज के नाम से पुकारा गया। एंडीज का पहाड़ी सिलसिला दुनिया में सबसे ऊंचा और लंबा है। यहाँ पे फ्लाइट एक्सीडेंट होना एक मामूल की बात है। ये पहाड़ी सिलसिला अर्जेंटीना और चिली के दरमियान फैला हुआ है। यहाँ पे अमूमन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और यहाँ पे हर साल बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुतासर होता रहता है। इस फ्लाइट के अंदर 45 पैसेंजर सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर और 19 रग्बी प्लेयर शामिल थे। फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो सब कुछ ठीक होता है। फ्लाइट मामूल के मुताबिक फ़ज़ा में बुलंद होती है। इस फ्लाइट के अंदर एक अनएक्सपीरियंस को पायलट भी थे। उन्होंने बाई मिस्टेक ये अज्यूम कर लिया कि फ़्लाइट ने मतलूबा हाइट हासिल कर ली है, इसलिए उन्होंने फ़्लाइट की हाइट बढ़ाना कम कर दी। इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। 1972 में इतने अच्छे रेडार सिस्टम नहीं होते थे, इसलिए पता नहीं चल पाया कि फ़्लाइट किस हाइट के ऊपर उड़ रही है। जल्द ही अलार्म बजना स्टार्ट हो गए कि फ़्लाइट किसी पहाड़ी सिलसिले से टकराने वाली है। पायलट ने फ़्लाइट की हाइट बढ़ाना शुरू कर दी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। पहाड़ी सिलसिला बहुत ज़्यादा करीब था और ये फ़्लाइट पहाड़ी सिलसिले से टकरा जाती है, जिसकी वजह से प्लेन की टेल प्लेन से अलग हो जाती है और दोनों पर भी फ़िज़ा में बुलंद हो जाते हैं। इससे प्लेन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बैक साइड पर बैठे मुसाफिर बाहर निकल जाते हैं। ये प्लेन अब एंडीज़ की पहाड़ियों में बर्फ़ के ऊपर मूव कर रहा होता है। जब ये प्लेन रुकता है तो 9 क्रू मेंबर और बहुत सारी और पैसेंजर की डेथ हो चुकी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं और वो इतनी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। ये प्लेन 3650 मीटर की हाइट के ऊपर अर्जेंटीना में एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर मौजूद था। इन लोगों के पास खाने पीने के लिए इतना ज़्यादा सामान नहीं था। कुछ सामान इनके बैग्स में मौजूद था, जिनको वो कुछ दिन के लिए खाते पीते हैं और उसके बाद ये सामान ख़त्म हो जाता है। अब इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। तो इनमें से एक मुसाफिर मशवरा देता है कि जो इनके मुर्दा साथी हैं वो इनका गोश्त खा सकते हैं। सब इस चीज़ को खाने के ऊपर राज़ी नहीं होते और इनकार कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। भूख की शिद्दत की वजह से कुछ लोग बाहर जाते हैं और अपने मुर्दा साथियों को खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग प्लेन में बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं किसी की हेल्प का। लेकिन जैसे जैसे भूख की शिद्दत बढ़ती रहती है तो सारा क्रू मेंबर अपने मुर्दा साथियों को खाने के ऊपर राज़ी हो जाता है। इन मुसाफिरों में से एक पर्सन बाहर जाता है और अपने मुर्दा साथियों का मीट काटता है और वो अपने साथियों को नहीं बताता कि ये इनके किस साथी का मीट है। वो इस मीट को साफ करता है और अपने साथियों को पेश करता है ताकि सब लोग जिंदा रह सकें। काफ़ी दिनों तक वो अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाते रहते हैं। दूसरी जानब अर्जेंटीना और चिली की एयरफोर्स इस मुसाफिर प्लेन की तलाश में जगह जगह घूम रही होती है। वो इस प्लेन क्रैश साइट के ऊपर आती है, लेकिन वो इस प्लेन को नहीं देख पाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर इस प्लेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी होती है। इसलिए एयरफोर्स इस प्लेन को नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। इन मुसाफिरों को अब पता चल गया था कि एयरफोर्स इनको जोन्स में डिवाइड करके तलाश कर रही होगी। वो इस जगह के ऊपर घूम के चले गई हैं, अब वापस नहीं आएंगे। इनको अब पता चल गया था कि इनकी डेथ अब यहीं पे होने वाली है। लेकिन इनमें से दो मुसाफिर बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, जिनका नाम नांदो प्राडो और रोबर्टो कसरवा होता है। ये फैसला करते हैं कि वो पैदल सफ़र तय करके चिली के अंदर जाएंगे और वहाँ से मदद लेके वापस आएंगे। ये अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रख लेते हैं और पीने के लिए पानी भी रख लेते हैं। ये 12 दिसंबर को अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और पैदल 53 किलोमीटर का सफ़र 10 दिन के अंदर तय करके चिली के अंदर पहुंच जाते हैं। जब ये चिली के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे लोकल लोगों को कहते हैं कि हमारा प्लेन एंडीज़ की पहाड़ियों के ऊपर क्रैश हो गया था। आप जाके एयरफोर्स को इतला दें कि वहाँ पे 14 मुसाफिर अभी भी जिंदा हैं। जब ये न्यूज़ एयरफोर्स को मिलती है तो वो नांदो और रोबर्टो के पास आते हैं और उससे पूरी डिटेल लेते हैं। वो रोबर्टो को अपने प्लेन के ऊपर बिठा लेती हैं और क्रैश साइट के ऊपर पहुँच जाती हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो 14 मुसाफिर बाहर निकल के हाथ अपने लहराते हैं कि हम यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से प्लेन वहाँ पे लैंड करता है और 14 मुसाफिरों को इस प्लेन में सवार कर लिया जाता है। इस वक्त तो पूरे मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ चल रही होती है कि एंडीज़ की पहाड़ियों के ऊपर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 14 मुसाफिर अभी भी जिंदा है और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जब ये मुसाफिर मीडिया के ऊपर आती हैं तो वो अपने सर्वाइवर स्टोरी बताती हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाया है और किस तरह उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव किया है। वहाँ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ चिमट कर रहते हैं ताकि उनको गर्मी मिल सके। इन लोगों को एक हीरो का दर्जा दिया जाता है। बहुत सारी बुक्स और स्टोरीज जो हैं वो इनके ऊपर लिखी जाती हैं
और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज इनके ऊपर बनाई जाती हैं। अभी भी इनमें से कुछ लोग ज़िंदा हैं और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज आजकल भी बन रही है। आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी स्नो ऑफ द सोसाइटी के नाम से रिलीज़ हुई है। इसमें एंडीज़ के प्लेन क्रैश के बारे में बताया गया है कि किस तरह ये प्लेन क्रैश होता है और किस तरह ये सर्वाइवर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।